आज हम लोग इस सेशन में एक सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और इसमें बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा पार्ट देख लिया होगा, आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहला और दूसरे पार्ट्स को देख लीजिए। उसमें भी हम लोगों ने बेहतरीन एक से बढ़ के एक ट्रिक्स से क्वेश्चंस किए। वही हम लोग आगे ट्रिक्स का सिलसिला जारी रखते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर ये करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस में क्या बोला गया है कि 500 रुपये की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 680 रुपये हो जाती है। दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो ये कितने रुपए हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम देखे होंगे और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तौर पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये व्यापम 2017 में कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वहाँ से लिया क्वेश्चन को। आप लोगों को जब भी पढ़ाया जाता है तो पेपर्स का थोड़ा सा रिसर्च एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद में ही क्वेश्चंस वहाँ से निकाले जाते हैं। ठीक है, और उसकी बेहतरीन ट्रिक से निकाली जाती है, उसके बाद में आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर। चलिए, तो क्वेश्चंस में 500 रुपये का मूलधन दिया है किसी न किसी रेट से, लेकिन टाइम जो लगा है वो कितना लगा है, 2 वर्ष लगा है। उस पर ये कितनी हो जाती है, 680 हो जाती है, यानी कि अमाउंट की बात कर रहा है 680। अब क्या बोला है कि अगर रेट को 2% बढ़ा देते तो भाई 2% बढ़ा देते तो इसी प्रिंसिपल पर बढ़ता। अगर 1 वर्ष का 2% बढ़ेगा तो 2 वर्ष का कितना 4%, और 4% बढ़ा तो 500 का 4% कितना 1%, 5 तो 4% 20 बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा 700। उम्मीद करता हूँ ये कोई ट्रिक्स ही है, देखिएगा। ठीक है, 500 रुपये पर 2 वर्ष में रेट 2% से, ठीक है, 2 जीरो 2 जीरो तो 5 चौके 20, तो सिंपल इंटरेस्ट जो बढ़ेगा 2% की दर से केवल 20 रुपये बढ़ेगा। तो पहले 680 था, 20 और बढ़ के हो कितना जाएगा, अब 700 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये करिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 600 रुपये की राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 727 रुपये हो जाती है। जब दर को 1.5 यानी 1.5% घटा दिया जाए तो यह कितने रुपए हो जाएगी, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। प्रिंसिपल दिया है हमें 600 रुपये, टाइम है 3 ईयर, हो जाती है, का मतलब अमाउंट कितना हो जाता है 727 रुपये, 727 रुपये हो जाती है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब रेट को क्या कर रहे हैं, रेट को 1.5% कम कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, और माइनस कर रहे हैं तो पेमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन में। हम जो भी करेंगे वो मूलधन पे करेंगे, भाई जो भी बढ़ेगा वो घटेगा, वो किस पे बढ़ेगा, मूलधन पे बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा जरा कि अगर 1 वर्ष में 1.5% तो 3 वर्ष में कितना 4.5% कम हो जाएगा। तो 150 का 4.5% यानी कि 9/2% कैलकुलेट करना है आपको, केवल यही होगा, इससे ये हो जाएगा। ठीक है, 2 से कितनी बार, 3 बार, तो 9 3 27, यानी 27 रुपये कम हो जाएंगे। तो 27 रुपये अगर यहाँ कम करोगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 700 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 1.5% कम रेट करने से हमारा 27 रुपये कम हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला गया क्वेश्चन में, पढ़ के करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और कितने समय में आपका आंसर है। इसके बाद में हम लोग इसका पहले तो बेसिक देखेंगे और बेसिक के बाद में हम इसका पूरा ट्रिक्स से देख लेंगे कि क्या रहेगी। ठीक है, तो पहले बेसिक देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में ट्रिक्स से देखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 गुना है तथा साधारण ब्याज की दर व समय समान है तो दर प्रतिशत क्या, ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो क्या बोला गया कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का प्रिंसिपल का कितना 4/9 गुना है, ये बोला गया। ठीक है, और रेट और टाइम दोनों क्या है, समान है, यानी कि x मान ले। ठीक है, पहले बेसिक देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से ये इधर आएगा तो यहाँ पर प्रिंसिपल इधर आ जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 4, प्रिंसिपल कितना हुआ 9। ठीक है, तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4 है, मूलधन कितना है 9 है। ठीक है, R और T कितना x है, तो x² कर दें इनका। ठीक है, ये हो जाए, ये इधर जाएगा तो 4/9, ये ऊपर जाएगा तो 100 बराबर में x², और x² हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। 4 बाहर आएगा तो 2, 9 बाहर आएगा तो 3, 100 बाहर आएगा तो 10, तो ये कितना हो जाएगा 20/3, जो कि कितना होता है 6 सही 2/2
3, ठीक है। 6 से ही 2/3% हमारा दर प्रतिशत निकल जाएगी। और समय की भी पूछेगा तो दोनों एक ही है, ठीक है। तो समय भी कितना हो जाएगा, 6 से ही 2/3 वर्ष हमारे सामने आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था। अब इसका डायरेक्टली देखिएगा कि डायरेक्टली अप्रोच क्या रहेगा, ठीक है। ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। ट्रिक, ठीक है। 4/9 हो जाती है, ठीक है। 4/9 हो जाती है, 4/9 हो जाती है तो 100 पर कितना, रेट ऐसे ही निकालते हैं भाई। 4/9 हो जाती है तो 100 पर कितना, लेकिन समय और वर्ष जो दोनों है वो समान है तो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट इधर लग जाएगा। तो हमारे पास में रेट जो निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए कि 2/3 × 100, 100 का जो होगा वो 10 हो जाएगा। तो ये 20/3 बनेगा जो कि कितना होगा, 6 से ही 2/3%, ठीक है। उम्मीद से समझ कर में आया होगा। 4/9 तो 100 पर कितना, ठीक है भाई, रेट निकालने के लिए ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इधर भाई दोनों समान है इसलिए उधर स्क्वायर होगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर रूट, ठीक है। वही जहाँ से बेसिक था वो का वही हमारे पास में ये आंसर हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये करिए, इसको आप सीधा सीधा उड़ा दीजिएगा। क्वेश्चंस में इसमें भी वही बोला, इसमें कितना गुना हो रहा है, 64/81, 64/81, ठीक है। रेट बतानी तो 100 पर कितना, ठीक है, रेट बतानी तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 64 किसका होता है, 8 का, और 81 कितने का होता है, 9 का, 100 कितने का, 10 का, तो कितना हो जाएगा 80/9। तो 9 8 72 बचा 8, तो 8 सही 8/9% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यही समय हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 64/81 हो जाती है तो 100 पर कितना, ठीक है। वर्ष हो या समय, सॉरी वर्ष हो या रेट, दोनों में से कोई भी हो, इसके रूट कर देना और आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। कब, जब दर और समय का संख्यात्मक मान समान हो, उस कंडीशंस में, ठीक है। चलिए आगे बोला गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये, ठीक है। आगे क्या बोला गया देखिए, क्वेश्चन को पढ़िएगा जरा, ठीक है। साधारण ब्याज मूलधन का कितना 49% है, ठीक। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट वही, ये तो आपके माइंड में हो जाएगा। प्रिंसिपल का कितना 49%, और परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100, प्रिंसिपल कहाँ चले जाएगा, बटे में चले जाएगा। तो वही क्वेश्चन बना 49/100, तो 100 पर कितना, ये हो जाएगा। और स्क्वायर रूट कितने का हो जाएगा, 7। तो हमारा जो रेट निकल के आएगी वो 7%। क्वेश्चन में रेट ही पूछा है, ठीक है। रेट भी वही होगी और समय भी वही होगा, कुछ भी पूछ ले, ठीक है। समय भी 7 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आ रहा है, जो भी दिया है उसका सीधा सीधा स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए कि किसका है, ठीक है। आपके सामने आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये, तो देखिए क्वेश्चन क्या चल रहा है आपके सामने, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या बोला गया पढ़ लीजिएगा क्वेश्चंस को। थोड़ा सा क्वेश्चंस देखने में बड़ा जरूर लग रहा है आप लोगों को, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। क्वेश्चंस में बोला है कि पहले 2 वर्ष का जो इंटरेस्ट है वो 3% से, अगले 3 वर्ष का 5% की दर से, और अगले 2 वर्ष का 6% की दर से। तो जो ब्याज प्राप्त होता है, कुल ब्याज वो 660 रुपये प्राप्त होता है। तो मूलधन क्या है, ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ये बताया हुआ है क्या कि जो रेट होती है वो वार्षिक होती है, ठीक है। ये सिंपल में भी बताइए कईयों बार और कंपाउंड वाले में भी बताइए कईयों बार, ठीक है। तो अब ये देखिए कि पहले 2 वर्ष वाले हैं, पहले 2 वर्ष का जो रेट है वो 3% की दर से। तो पहले 2 वर्ष में अगर 3% तो टोटल रेट कितना हो जाएगा 6%। 1 वर्ष का अगर 3% तो 2 वर्ष का 6% प्लस, फिर आगे बोला है कि 3% अगले 3 वर्ष का 5% की दर से। तो 1 वर्ष का अगर 5 है तो 3 वर्ष का कितना 15% प्लस, फिर आगे बोला गया है कि 6% की दर से। तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 12%, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ट्रिक क्या हो जाएगी, सीधा सीधा ही देखिएगा, बहुत ही शानदार, ठीक है। ये देखिए कि ये जो भाई बना ये टोटल इंटरेस्ट बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। तो कितना परसेंट हो रहा है जोड़िए जरा का, कितना हो जाएगा ये 21 और 12 33, टोटल 33% बनेगा, ठीक है। 33% हटाएंगे बटे में 100, तो ये हमारा इंटरेस्ट होता और ये हमारा प्रिंसिपल होता। और इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना दिया 660, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 20 हो जाएगा। तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 यूनिट का मान 2000 हमारे पास आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या कर दिया। 1 वर्ष का अगर 3% है तो 2 वर्ष का 6%, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं 1 वर्ष का 5% है, अगले में 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 15%, फिर 6% की दर से 2 वर्ष का कितना 12%। तो ये टोटल भाई इंटरेस्ट का परसेंट ही तो बनेगा, टोटल वर्ष में ही तो बनेगा। तो टोटल परसेंट कितना हो रहा है 33%, भाई 100 पर कितना, सीधी सी बात है। तो यहाँ इंटरेस्ट जो बटे में होता है वो मूलधन होता है, और जो ऊपर होता है वो हमारा सिंपल होता है। सिंपल कितना दिया है क्वेश्चन में 660, 33 का मान 660 है, तो 1 का मान कितना 20, तो 100 का मान कितना
2000। ये हमारे सामने आंसर हो जाए। देखने में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा था लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का करने की कोशिश करिएगा, उसको उड़ा दीजिएगा। बस आप लोग सिंपल तरीके से करते चले जाइएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ हमें 3 वर्ष का जो रेट दिया है वो 3% दिया है, 4 वर्ष का रेट दिया है, 4 वर्ष का रेट दिया है 4% और 5 वर्ष का रेट दिया है 5%, ठीक है। और मूलधन क्वेश्चंस में कितना है 20,000 रुपये, ठीक है। ये है तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो हम ये देखेंगे कि पूरे वर्ष में इंटरेस्ट बन कितना रहा है, ठीक है। तो ये देखेंगे 1 वर्ष का अगर 3 है तो 3 वर्ष का कितना 9% प्लस 1 वर्ष का 4 है तो 4% का 16, 4 वर्ष का 16, 1 का अगर 5 है तो 5 का कितना 25, ये बन जाएगा टोटल। तो ये हो कितना जाएगा, टोटल जोड़िए जरा कितना हो जाएगा हमारे पास में, कितना हो जाएगा 100 25 25 50%, ठीक है। और 50% का मतलब ही कितना होता है भाई 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर ये मूलधन है, अगर 2 का मान अगर 20,000 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 10,000, ये हमारे पास इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 10,000, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 9, 1 का 9 है ना, तो 3 का 1 का 3 तो 3 का 9, 1 का 4 तो 4 का 16, 1 का 5 तो 5 का 25, है ना। 16 9 25 25 25 50, भाई 50% यानी कि 1/2, जितना मूलधन होगा उसका आधा हमारे पास में इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा है। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसको करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी धन को 7 वर्ष व 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर अगर 150 रुपये है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन क्या है, ठीक है, ये बोला गया क्वेश्चन में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। अप्रोच भी हमारे बहुत शानदार रहेगी, ठीक है। देखो एक तो दिया है हमारे 7 वर्ष और एक दिया है 10 वर्ष, ठीक है। इनके जो ब्याज का अंतर है वो कितना 150 रुपये है, ठीक है, इतना बोला गया। लेकिन रेट जो दी हुई है वो कितने दी हुई है, रेट दी हुई है 5%, रेट दी हुई है हमें 5%, ठीक है, ये रेट है, ठीक है। तो हमारी जो ट्रिक्स रहेगी वो क्या रहेगी, देखिए ज़रा कि यहाँ पर जो अंतर बन रहा है वो कितने वर्ष का बन रहा है 3 वर्ष का बन रहा है, ठीक है, 3 वर्ष का बन रहा है। और रेट है हमारी कितनी 5% वार्षिक। अगर 1 वर्ष की 5 है तो 3 वर्ष की रेट कितनी 15%, यहाँ अंतर हो जाएगा 15% का और क्वेश्चंस में अंतर है 150 का। तो 1% का मान कितना 10, 1% का मान 10 तो 100% का मान कितना 1000, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर आप बुक्स का सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा, कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ अंतर देखिए कि यहाँ अंतर कितना, क्यों अंतर देख रहे हैं, क्योंकि हमें पेमेंट में अंतर मिला है, ठीक है। यहाँ अंतर कितना 3 वर्ष का और रेट है 5% वार्षिक। 1 वर्ष की अगर 5 है तो 3 वर्ष में कितने का अंतर आ जाएगा 15% का अंतर आ जाएगा। और क्वेश्चन में कितने का 150, 15 150 तो 1 10 तो 100 कितना 1000, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, ट्रिक्स अगर समझ में आ रही हैं तो आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ही करिएगा इसको, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी धन के 3 वर्ष व 5 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 400 रुपये है, यदि ब्याज की दर 4% हो तो धन क्या है, ये बोला गया क्वेश्चन में, ठीक है। हमें दिए हैं 3 वर्ष व 5 वर्ष, ये दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्ष का जो अंतर है वो कितना है 2 वर्ष है, वर्ष का अंतर 2 वर्ष। इस 2 वर्ष में जो पेमेंट का अंतर हुआ वो कितने रुपए हुआ है 400 रुपये। रेट कितनी है, रेट ही हमारे पास में 4%, तो 1 वर्ष की अगर 4% है 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी 8% का मान ही कितना हुआ, 8% की वजह से अंतर कितना हुआ 400 रुपये का। तो 1% का मान कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 1% का मान 50, तो 100% का मान कितना 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा 5000 रुपये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ट्रिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस देखने में बड़े हैं लेकिन इन क्वेश्चंस को जो हमारी अप्रोच रहेगी वो बहुत ही शानदार रहेगी। तो क्या हमारी ट्रिक रहेगी वो देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या बोला है कि 15,000 रुपये में से कुछ भाग 15% की दर पर और शेष भाग 10% की दर पर उधार दिया गया, ठीक है। और व्यक्ति को
12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो 10% की दर पर दिया गया धन क्या है, ये बोला गया क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हमें 15,000 रुपये को जब भी इस टाइप से अगर कोई आ जाता है, 2% मिल जाता है और उनके बीच का एव मिल जाता है, तो उस कंडीशंस में एलिगेशन लगा दीजिएगा। ठीक है, तो पहला भाग उसने जो दिया वो 15% की दर पर और दूसरा जो भाग दिया 10% की दर पर, लेकिन इन दोनों से जो एवरेज प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 12%, यही हुआ। तो यहाँ से 12 में से 10 घटाएंगे तो 2, ठीक है, 15 में से यहाँ से घटा के दर लिखिएगा तो 3। ठीक है, तो हमारी जो राशि बटेगी वो 2:3 में बटेगी। तो टोटल जो पेमेंट है वो कितना दिया क्वेश्चंस में, 15,000 रुपये। टोटल रेशो कितना, टोटल रेशो हमारे पास में 5 रेशो का मान 15,000 है, तो एक रेशो का मान बताएंगे कितना होगा, एक रेशो का मान 3,000, एक रेशो का मान 3,000, तो 3 रेशो का मान कितना 9,000, 2 रेशो का मान कितना 6,000। ठीक है, 9 6 15 हो गए। तो आपसे बोला गया 10,000 पर, तो 10,000 पर कितनी 10% पर कितनी राशि दी गई है, 9,000 रुपये। ठीक है, 10% पर 9,000 रुपये दिए गए। अगर आपसे 15% पे पूछ लेता तो कितने हो जाते, 15% पे 6,000 रुपये हो जाता। ठीक है, इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये करिएगा, इसको फटाफट से रेशो बना के करने की कोशिश कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमें 18,000 रुपये को भाई बांटना है। ठीक है, तो पहले भाग पर उसने कितने दिए हैं, 25% की दर से दिया, वहीं दूसरे पर कितना दिया है, 34% की दर पर दे दिया, लेकिन उसको एवरेज, उसको औसत 28% प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से घटा के लिख देंगे और पेमेंट है वो कितना है क्वेश्चंस में, 18,000 रुपये बांटने हैं। तो 28 में से 25 गए तो 3, वहीं 34 में से 28 जाएंगे तो 6, ये भाई 2:1 में बटेगा। ये पैसा 2:1 में बांट दीजिए। टोटल रेशो कितना 3, टोटल पेमेंट कितना 18, 18,000, तो एक रेशो का मान कितना, एक रेशो का मान 6,000, एक रेशो का मान 6,000 यहाँ आ जाएगा, तो 2 रेशो का मान 12,000 यहाँ आ जाएगा, 12,000 और 6,000 18,000। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया था क्वेश्चंस में, आपसे पूछा गया है कि 25% की दर पर, तो 25% की दर पर दी गई धनराशि कितनी हो जाएगी, 12,000 रुपये। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।